आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस वर्क है कैन सबाल्टर्न स्पीक, और इसे लिखा है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। तो पहले हम राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक इज़ अ राइटर ऑफ ग्रेट फेम। गायत्री चक्रवर्ती का शुमार अपने इरा के अजीम और मशहूर राइटर्स में किया जाता है। शी इज़ एन इंडियन स्कॉलर, लिटरेरी थेरिस्ट एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। ये इंडियन स्कॉलर हैं, लिटरेरी थेरिस्ट हैं और फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म में इनका बहुत बड़ा नाम है। शी इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट कॉलोनियल इंटेलेक्चुअल्स। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में गायत्री स्पिवक को वही मुकाम हासिल है जो एलिजाबेथन ड्रामा में शेक्सपियर को था। ठीक है, यानी कि ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही फेमस जो है वो राइटर हैं। ठीक है, शी वॉज अवार्डेड द 2012 क्योटो प्राइज इन आर्ट एंड फिलोसफी। इन्होंने 2012 में क्योटो प्राइज विन किया। ठीक है, आर्ट और फिलोसफी में। क्योटो प्राइज के बारे में आपको व्यूअर्स बताता चलूं कि क्योटो प्राइज इज जापान्स हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन आर्ट एंड साइंस। क्योटो प्राइज जापान का हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है जो साइंस और आर्ट्स में वर्ल्ड वाइड अचीवर्स को दिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने जो है ना वो एक जो ऐसे लिखा है उसका नाम है कैन सबाल्टर्न स्पीक। कैन सबाल्टर्न स्पीक इज अ मास्टरपीस बाय स्पिवक। स्पिवक के लिखे गए वर्क्स में से कैन सबाल्टर्न स्पीक जो है वो इसका मास्टरपीस है। ठीक है, सबसे पहले हम द टाइटल ऑफ द एसे कैन सबाल्टर्न स्पीक को जस्टिफाई कर लेते हैं। टाइटल जस्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबाल्टर्न इज अ टर्म यूज्ड इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड। सोशल और पॉलिटिकल थ्योरीज में यूज की जाने वाली इस सबाल्टर्न टर्म को कॉलोनाइज सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ है, देखें, मार्जिनलाइज्ड। इसे हमें समझने की जरूरत है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है ओप्रेस्ड, यानी कि मजलूम। तो हम कह सकते हैं कि इससे मुराद पावरलेस, अनइम्पोर्टेंट और पसमानदा लोग होते हैं। मतलब वो लोग पसमानदा लोग हैं जिन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजेशन को फेस किया। ठीक है, सो वी कैन से दैट द essay Can Subaltern Speak deals with the main concerns and context of colonizers and colonized people. सो हम कह सकते हैं कि स्पिवक का ये जो ऐसे है कैन सबाल्टर्न स्पीक, ठीक है, ये कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों के कंसर्न्स और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब यहां पर देखें गायत्री स्पिवक का कॉन्टेक्स्ट और कंसर्न से क्या मुराद है। ठीक है, ये इसने कॉन्टेक्स्ट और कंसर्न्स का वर्ड यूज किया है। कॉन्टेक्स्ट और कंसर्न से मुराद है कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों का एक दूसरे के बारे में जो व्यू पॉइंट था कि किस तरह और किस तनाजुर में वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। स्पिवक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द सबाल्टर्न challenges the traditional notions of voices by asserting that marginalized groups often lack of platform to express themselves. स्पिवक कॉलोनाइज्ड की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देते हुए कॉलोनाइजर्स के इस ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करती है। ठीक है, कौन सा ट्रेडिशनल व्यू था? अब यहाँ पर ट्रेडिशनल व्यू से मुराद वो ख्यालात या वो आइडियाज़ हैं जो वो कॉलोनाइजर्स कॉलोनाइज्ड लोगों के बारे में रखते थे कि वो सुपीरियर हैं और ये इन्फीरियर हैं वगैरह वगैरह। और ये आर्ग्यूमेंट, और उसके मुकाबले में ये राइटर जो हैं यानी कि स्पिवक, ये आर्ग्यूमेंट पेश करती हैं कि ये कॉलोनाइज्ड जो है ना ये इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, बल्कि इन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वो इसी बात पर आर्ग्यूमेंट करते हुए नेक्स्ट जो है वो कहती हैं
Through this essay, Spivak also addresses the ways in which the subaltern women is constructed as absent or silent, someone who is not listened to. ठीक है, कैन सबाल्टर्न स्पीक ऐसे में फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव पेश करते हुए स्पीवक डिस्कस करती हैं कि सबाल्टर्न वुमेन को भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया गया है जैसे वो एब्सेंट क्रिएचर हों या फिर उसे भी ना सुना जाता हो. ठीक है, यहाँ पर सबाल्टर्न से मुराद कॉलोनाइज्ड विमेन है. ठीक है, in this essay Spivak deals with the question of gender and sexual difference. अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो जेंडर और सेक्सुअल डिफरेंसेस की भी वो बात करती हैं. According to Spivak, the subalterns is referred to as those people who belong to third world countries. अगेन वही बात आ गई कि स्पीवक के मुताबिक सबाल्टर्न से मुराद तीसरी दुनिया के वो तमाम मुमालक हैं जो अभी तक तरक्की याफ्ता नहीं है. ठीक है, स्पीवक थ्रू दिस ऐसे वांट्स टू गिव वॉइस टू दीज सबाल्टर्न्स शी हैज टॉक्ड अबाउट who cannot speak. Spivak wants them to stand up for themselves without any fear. ठीक है, और इस ऐसे ही के जरिए स्पीवक सबल्टर्न्स को यानी कॉलोनाइज्ड लोगों को ये मोटिवेशन देती हैं कि वो बगैर किसी फेयर के, ठीक है, और बगैर किसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं. शी हैज़ आल्सो फोकस्ड ऑन द स्पेकुलेशंस दैट आर मेड ऑन विडो सेक्रीफाइस. इस ऐसे के ज़रिए स्पीवक इन तमाम क्या सराइयों पर फोकस करती हैं जो विडो सेक्रीफाइसेस के मौके पर दी जाती थीं. अब इससे मुराद ये है कि हिंदुइज़्म में शोहर के मरने के बाद इसकी जो पायर यानी चिता होती थी, इसके साथ इसकी बेवा बीवी को भी जला दिया जाता था. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को सती का कॉन्सेप्ट कहा जाता था. यह हिंदुइज़्म में बड़ी आम सी बात थी. ठीक है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में कॉलोनाइजर्स ने ये स्लोगन बनाया था. ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था. ठीक है, और वो स्लोगन क्या था कि वाइट मैन सेव्ड द ब्राउन वुमेन फ्रॉम द ब्राउन मैन. ठीक है, कि वाइट मैन यानी कि जी ये जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने ब्राउन वीमेन को यानी जो ये इंडियंस जो सब कॉन्टिनेंटल की वीमेंस थी हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में, इनको जो है ना वो ब्राउन मैन से बचाया, मतलब वो सती के कॉन्सेप्ट से बचाया. और यही वो स्लोगन था जिसकी बेस पर इन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनाइजेशन को आकर स्टेबल किया था. ठीक है, तो स्पीवक इसके बारे में जो है वो बात करते हुए कहती है कि वो स्पीवक ने इस नोशन को कुछ इस तरह से डिस्कस किया कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन थी. ठीक है, जिसे स्लोगन के तौर पर यूज़ किया गया. She has refused the idea that Western people are more superior and civilized. ठीक है, उसने अपने इस ऐसे कैन सबाल्टर्न स्पीक में इस बात को डिनाई कर दिया, इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो है ना वेस्टर्न सिविलाइज्ड हैं. ठीक है, बल्कि उन्होंने इस बात को कुछ इस तरह से डिस्कस किया है कि ईस्टर्न्स आल्सो कैन प्ले अ एक्टिव एंड वाइटल रोल इन सोसाइटी, कि ईस्टर्न्स भी सोसाइटी में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं. इसके बाद स्पीवक एपिस्टेमिक वायलेंस की बात करती है. एपिस्टेमिक वायलेंस से मुराद है टू डिस्क्राइब द साइलेंसिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड द अंडरमाइनिंग ऑफ देयर नॉलेज सिस्टम. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को साइलेंस करने की पॉलिसी और उनके नॉलेज सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश को स्पीवक ने एपिस्टेमिक वायलेंस का नाम दिया है. ठीक है, एपिस्टेमिक वायलेंस रिजल्ट्स इन सबजुगेटेड नॉलेज. अच्छा, जब ये एपिस्टेमिक वायलेंस जो है वो होता है तो इसका रिजल्ट क्या है? अब इस सिलसिले में जो है वो स्पीवक कहती हैं कि स्पीवक के मुताबिक फिर इसी एपिस्टेमिक वायलेंस ने सबजुगेटेड नॉलेज को जन्म दिया. इससे मुराद है कि colonized wants to speak but they are unable to speak. जितने भी colonized थे ना, मतलब उनको इस तरह से जो है वो colonized किया गया कि वो बोलना तो चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं सकते थे. ठीक है, मतलब ये कैन सबाल्टर्न स्पीक के एंड पर जो है वो यही कहती है कि सबाल्टर्न को उसने फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में भी देखा,
सबाल्टर्न को उसने कॉलोनाइज्ड पर्सपेक्टिव में भी देखा और एंड में यही कहती है कि सबाल्टर्न वांट टू स्पीक बट दे आर अनएबल टू स्पीक। वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दैट ऐसे।